एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत। पृष्ठ 1141। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे देवपुत्रों, मैं पहले ही तुमको आगाह करता हूँ कि देखो, उधर फूलों की डालियों में छुपा हुआ गड्ढा है। तुम कहीं उसमें गिर मत पड़ना। तुम अनसुना कर देते हो और उस गड्ढे में जा गिरते हो। फिर बताओ मैं क्या करूं? सतपुरुष कहते हैं, हे परमेश्वर, तुम्हारे जगत में मेरा मन कभी ऐसे परेशान रहता है जैसे मेरा विश्वास प्राप्त करके मुझे मेरा मित्र विश्वास दिला के पीछे से वे मुझे छलते हैं। वह वेदना असहनीय हो उठती है। वे मेरी आँखों में धूल झोंक के मेरी आँखों की दूर तक फैली रेत पर नागफनी उगाते हैं। उन कांटों पर खिले फूलों से आँखें सेक कर वे परम संतुष्टि पाते हैं। मेरे किनारों पर तो बस शेष रहते हैं मेरे भाग्य के बचे हुए कांटे, और उन कांटों के बीच रुंधड़ते हृदय से तुम्हारी प्रार्थना की करुण विवशता में डूबी बिंधी मेरी आत्मा। इस पिशाच लोक में मेरी आत्मा का इसी कारण तो आगमन हुआ है कि मैं अपने हृदय को फाड़ने के वास्ते प्रार्थना करूं। उनके चरणों की चुभती कंकड़ धूल को अपने मस्तक का श्रृंगार जानकर चुपचाप धारण किया रहूं। संसार में सबसे बहुमूल्य तत्व सच्चा प्रेम है। यह बड़े नसीब से मिलता है। जब मिल जावे तो उसकी पूजा करना, उसको खो मत देना। सच्चा प्रेम संसार में नहीं है। वह अलौकिक सतगुरु की दिव्यता से छन छन कर आता हुआ हमारी आत्मा तक आता है। मैं तुमसे कहता हूँ, जब वह मिले उसे पहचान लेना, उसकी अवहेलना और अनादर मत करना। वह आत्मा का श्रृंगार परमेश्वर करे तुम्हें प्राप्त हो। संसारी प्रीत के संग स्वार्थ और दुख भी लगा हुआ है। वह बिना दुख के तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। वह अमृत नहीं, अमृत की छाया है। सच्चा प्रेम तो उस कुदरत का जो सतगुरु तुम्हें रात दिन बांट रहे हैं। जन्म के जन्म बीत जाते हैं जब जीव दुखों में पशु की तरह डकरा कर अपने सृजनहार को पुकारता है। जब वह अकाल पुरुष सतगुरु का रूप धारण करके जगत बियाबान में आके इसे कांटों और झंकाड़ों में से निकालकर अपने अनंत धाम में ले जाता है। परमेश्वर ने जो रक्षा कवच हमारी आत्मा के चारों तरफ पैदा किया है वह सतगुरु हैं। उस कवच को अपने ही हाथों से हमें खंडित नहीं कर देना चाहिए। वह कवच धर्म है। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।